हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों डीबीएम मिक्स के बारे में, जॉब मिक्स फार्मूला के बारे में बात करूंगा। आज आप देखेंगे डीबीएम पार्ट 7। इसमें दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में जॉब मिक्स फार्मूला के बारे में बताया गया है कि जॉब मिक्स फार्मूला जो हम बनाते हैं, मिक्स फार्मूला जो रेशियो लेते हैं सभी मटेरियल्स का, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या टेस्टिंग होती है, कैसे सोर्स अप्रूवल होते हैं, तो उसके बारे में इसमें बहुत सारी डिटेल्स बताई गई है। जॉब मिक्स फार्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है क्लॉज 505.3.3 में जॉब मिक्स फार्मूला के बारे में। और नीचे कहा गया है दोस्तों कि द कॉन्ट्रैक्टर सेल सबमिट टू द इंजीनियर फॉर अप्रूवल एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द स्टार्ट द वर्क द जॉब मिक्स फार्मूला प्रपोज्ड फॉर यूज इन द वर्क्स टुगेदर विद द फॉलोइंग डिटेल्स। दोस्तों इसमें कहा गया कि ठेकेदार कार्य शुरू करने से पहले कम से कम 21 दिन पहले अप्रूवल के लिए इंजीनियर को कार्य में उपयोग के लिए प्रस्तावित जो भी जॉब मिक्स फार्मूला होगा उसके निम्नलिखित विवरण के साथ इंजीनियर के पास उसको प्रस्तुत करेगा। दोस्तों जैसे इसमें सबसे पहले उसमें जो विवरण रहेगा तो इसमें बताया गया कि सोर्स एंड लोकेशन ऑफ ऑल मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स हम यूज करेंगे उनके सोर्स के बारे में बताएगा और उसके लोकेशन के बारे में जो है इंजीनियर के पास प्रस्तुत करेगा कि उनका सोर्स कहाँ से हम ले रहे हैं उस मटेरियल्स को, उसकी लोकेशन क्या है। इसके बाद दूसरा रहेगा दोस्तों इसमें प्रोपोर्शन ऑफ ऑल मटेरियल एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। इसमें सभी मटेरियल का जो रेशियो हम लेंगे, जो प्रोपोर्शन लेंगे, निम्नानुसार व्यक्त किया गया है। जैसे पहला इसमें बताया गया बाइंडर टाइप एंड परसेंटेज बाई वेट ऑफ टोटल मिक्स। इसमें बताया जाएगा कि टोटल वेट ऑफ मिक्स का कितने परसेंट हम बाइंडर कंटेंट ले रहे हैं। दूसरा दोस्तों इसमें होगा कि कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और मिनरल फिलर एंड परसेंटेज बाई वेट ऑफ टोटल एग्रीगेट इंक्लूडिंग मिनरल फिलर। और दूसरे इसमें ये बताया जाएगा जॉब मिक्स फार्मूला में कि हम कोर्स एग्रीगेट कितने परसेंट ले रहे हैं, फाइन एग्रीगेट कितने परसेंट ले रहे हैं, मिनरल फिलर कितना डाल रहे हैं, इसमें टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट्स का कितने परसेंट हम लेंगे, तो वो दिखाया जाएगा प्रोपोर्शन में। इसके बाद दोस्तों इसमें जो थर्ड नंबर है इसमें बताया गया कि ये सिंगल डिफाइनाइट परसेंटेज पासिंग ईच सीयू फॉर द मिक्स्ड एग्रीगेट। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो मिक्स्ड एग्रीगेट के लिए प्रत्येक सीयू से पासिंग वाला एक निश्चित परसेंटेज जो रहेगा वो भी इसमें प्रस्तुत किया जाएगा इंजीनियर के पास ठेकेदार द्वारा। इसके बाद इसमें नीचे बताया गया कि द इंडिविजुअल ग्रेडिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल एग्रीगेट्स फ्रैक्शन एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच इन द कंबाइंड ग्रेडिंग। दोस्तों इसमें बताया गया कि जो ये इसकी इंडिविजुअल ग्रेडिंग्स रहेंगी अलग अलग मटेरियल्स की, जितने भी हम मटेरियल्स इसमें यूज करेंगे, जितने भी हम एग्रीगेट इसमें यूज करेंगे, तो चाहे वो कोर्स एग्रीगेट हो या कि फाइन एग्रीगेट हो, उनकी इंडिविजुअल ग्रेडिंग प्रस्तुत की जाएगी और उनकी कंबाइंड ग्रेडिंग प्रस्तुत की जाएगी प्रोपोर्शन के हिसाब से। जितने जितने परसेंटेज हम फाइन या कोर्स एग्रीगेट ले रहे हैं उतने परसेंटेज उसमें मिक्स करके और उसकी कंबाइंड ग्रेडिंग भी इंजीनियर के सामने प्रस्तुत की जाएगी दोस्तों ठेकेदार द्वारा। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है कि द रिजल्ट ऑफ मिक्स डिजाइन such as maximum specific gravity of loose mix GMM and compacted specimen densities, Marshall stability flow, air voids VMA, VFV and related graphs and test result of a ASTO T283 moisture susceptibility test। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब भी हम डीबीएम मिक्स डिजाइन करते हैं, जो डेंस बिटवीनस मैकडम की मिक्स डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों मटेरियल्स के टेस्टिंग किए जाते हैं। उसकी जो मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है लूज मिक्स की, जो हम लूज मिक्स प्रोपोर्शन ले लेते हैं, जब प्रोपोर्शन डिक्लियर हो जाता है कि हमको ये इतने परसेंट लेना है, फाइन एग्रीगेट इतने परसेंट लेना है, कोर्स एग्रीगेट इतने परसेंट लेना है, तो जब प्रोपोर्शन क्लियर हो जाता है दोस्तों तो उसी प्रोपोर्शन में हम मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं लूज मिक्स का और जीएमएम निकालते हैं। उसका रिजल्ट जो रहता है मिक्स डिजाइन में, और कंपैक्टेड स्पेसिमेन जो हम मोल टेस्ट करते हैं उनकी डेंसिटी, मार्शल स्टेबिलिटी जो टेस्ट करते हैं उसका रिजल्ट किलो न्यूटन में, उस मार्शल फ्लो कितना आ रहा है और एयर बॉइड्स उसमें कितने हैं, VMM का कितना परसेंटेज आ रहा है और VFV का कितना आ रहा है, और उसमें जो भी उसके रिलेटेड ग्राफ्स रहेंगे और जो जितने भी टेस्ट रिजल्ट रहेंगे, जो ASTO T283 से मॉइस्चर सेंसिटिविटी टेस्ट भी जो चेक किया जाता है उसका
उसका रिजल्ट जो है इंजीनियर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा ठेकेदार द्वारा दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें कहा गया है। इसके बाद इसमें बताया गया कि वेयर द मिक्सचर इज ए बैच मिक्सचर द इंडिविजुअल वेट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एग्रीगेट्स एंड बाइंडर पर बैच। दोस्तों इसमें कहा गया कि जहां मिक्सचर एक बैच मिक्सचर है तो प्रत्येक प्रकार के एग्रीगेट के अलग अलग वेट और प्रति बैच के बाइंडर के हिसाब से जो है वो उसका मिक्स का जो है रिजल्ट प्रस्तुत किया जाएगा इंजीनियर के सामने। इसके बाद इसमें जो टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज्ड, जितने भी हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एग्रीगेट के टेस्ट करेंगे वो सभी उसके रिजल्ट जो हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे इंजीनियर के सामने। और इसमें मिक्सिंग टेम्परेचर एंड कंपैक्टिंग टेम्परेचर कितना होगा वो भी दोस्तों इसमें पूरा विवरण बताया जाएगा जॉब मिक्स फार्मूला के साथ। तो इसके बारे में इसमें पूरी जानकारी बताई गई है दोस्तों। इसके बाद इसमें कहा गया कि व्हाइल स्टेबलाइजिंग द जॉब मिक्स फार्मूला द कॉन्ट्रैक्टर शेल इंश्योर दैट इट इज बेस्ड ऑन ए करेक्ट and a truly representative sample of the materials that will actually be used in the work, and that the mix and its different ingredients satisfy the physical and strength requirements of these specifications। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जॉब मिक्स फार्मूला स्थापित करते समय ठेकेदार ये सुनिश्चित करेगा कि यह मटेरियल सही और सही मायने में जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर आधारित है और जो वास्तव में काम में इस्तेमाल किया जाएगा, और यह कि मिक्स और इसके विभिन्न जो भी इसके इंग्रेडिएंट है डिफरेंट इंग्रेडिएंट हैं इन विनिर्देशों की जो भी इसके फिजिकल और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हैं, या कि जो भी इसकी स्ट्रेंथ वो सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो ये उसके बारे में सभी पूरी तरह से सुनिश्चित करके और इसे जो है मिक्स को चलाया जाएगा साइड पे। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों कि जब भी कन्फर्म होने के बाद ही मिक्स को साइड पे काम करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसमें कहा गया है कि अप्रूवल ऑफ द मिक्स जॉब मिक्स फार्मूला शेल बी बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट टेस्टिंग बाय द इंजीनियर फॉर विच सैंपल्स ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मिक्स शेल बी फर्निश्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एज रिक्वायर्ड बाय द इंजीनियर। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जॉब मिक्स फार्मूले का अप्रूवल इंजीनियर द्वारा स्वतंत्र टेस्ट पर आधारित होगा, और जिसके लिए ठेकेदार द्वारा इंजीनियर द्वारा अपेक्षित मिक्स के सभी अवयवों के सैंपल प्रस्तुत किए जाएंगे। जितने भी हम उसमें मिक्स में इंग्रेडिएंट लेंगे वो ऑल इंग्रेडिएंट के सैंपल जो है वो इंजीनियर के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। उनकी टेस्टिंग जो इंजीनियर के सामने कराई जाएगी ठेकेदार द्वारा, और कंफर्म किया जाएगा कि जो भी हम जॉब मिक्स तैयार कर रहे हैं वो पूरी तरह से बिल्कुल सही है, हम इसका इस्तेमाल साइट पे कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो भी इंजीनियर रहेगा वो उसका अप्रूवल देगा और उसको साइट पे चलाया जाएगा जॉब मिक्स फार्मूला को। इसके बाद इसमें कहा गया कि द अप्रूवल जॉब मिक्स फार्मूला शेल रिमेन इफेक्टिव अनलेस एंड अनटिल ए revised job mix formula is approved should a change in the source of materials be proposed. A new job mix formula shall be forwarded by the contractor to the engineer for approval before the placing of the material। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो अप्रूव्ड जॉब मिक्स फार्मूला है, जो अप्रूवल मिल गया जिस जॉब मिक्स फार्मूला का, वो तब तक प्रभावी रहेगा, तब तक उसके द्वारा उस फार्मूला से काम किया जाएगा, जॉब मिक्स फार्मूला से काम किया जाएगा, जब तक कि उसमें कोई भी संशोधित जॉब मिक्स फार्मूला स्वीकृत नहीं हो जाता है। यदि मटेरियल के सोर्स में परिवर्तन प्रस्तावित किया जाता है कि यदि जहाँ से हम मटेरियल ला रहे हैं उसका सोर्स यदि बदला जाता है तो ठेकेदार द्वारा मटेरियल रखने से पहले एक नया जॉब मिक्स फार्मूला और अप्रूवल के लिए इंजीनियर को भेजा जाएगा दोस्तों, और इंजीनियर द्वारा उसका अप्रूवल लिया जाएगा और उसके बाद जॉब मिक्स फार्मूला को प्लांट पे चलाया जाएगा और साइट पे उस